दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना। वाह वाह। तो मतलब ये सारी फिल्म जो ये जो आपकी संगम फिल्म थी। जी जी, संगम अच्छा, फिल्म। संगम फिल्म का एक किस्सा मैं खान साहब आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो बड़ा चला था जी, कि इन दोनों के अंदर दोस्ती तो बहुत थी, लेकिन एक एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था जी, आपस में ही। ये कहा जाता है अच्छा कि भाई हम दोनों कंपोज करेंगे गाना, लेकिन पता ना चले किसको के किसने सेपरेट क्या कंपोज करी है। कहेंगे कि हम दोनों ने करी है। लेकिन एक इंटरव्यू के दरमियान उस वक्त जो है जैकी श्रॉफ साहब ने वो एक गाना जो लिखा था, ये मेरा प्रेम पत्र पर तुम नाराज मत हो, राजेंद्र कुमार साहब के ऊपर जो फिल्माया गया है, तो उस वक्त उनको मुंह से निकल गया कि भाई ये कंपोजिशन मेरी है। ये बात खुल गई इंटरव्यू में, और शंकर साहब और उनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस तब से पैदा हो गए। अच्छा, और शंकर जी ने कहा कि भाई ये तो एग्रीमेंट हमारा बेशक अनरिटन था, सिर्फ बातों बातों में था कि हम ये नहीं बताएंगे कि ये कंपोजिशन मेरी है या उसकी, हम कहेंगे दोनों की मिलकर हुई है। लेकिन यहाँ पर हो गया तो उन पर फिर का थोड़ा सा उनमें नाराजगी हुई। तो बाद में जो है इतनी नाराजगी जब बढ़ी तो रफ़ी साहब ने फिर इनको पैचअप करवाया, तो फिर वो आयल में तो वो गए ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। हाँ, तो इसी फिल्म का था। वाह वाह, संगम का बहुत अच्छा गाना गाया वो रफ़ी साहब ने। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो ऑर्केस्ट्रल पार्ट जो वाह, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा तो शुरू ही उनसे हुआ है। अच्छा, कितने सारे वायलिन इकट्ठे बसे हैं उसमें। ये ऑर्केस्ट्रा का शुरुआती शंकर जी से हुआ है। और देखिए कितने लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अब, और अच्छा अच्छा गवाया भी है उनको। जैसे शारदा जी थी, तो शारदा जी को लेके शंकर जयकिशन ही आए और उन्होंने इस सूरज फिल्म के अंदर उनको वो 2 गाने गवाए और दोनों हिट हुए। देखो मेरा दिल मचल गया, तुम्हें देखा और फिसल गया, फिसल गया दिल मेरा, देखो मेरा दिल मचल गया, है ना। और एक वो तितली उड़ी, तितली उड़ी उड़ के चली, है ना, कुछ ऐसा गाना भी था। अब वो उसके बाद में फिर वो दौर और आगे आया, तो जितना आगे दौर आता रहा उतना ही उनके म्यूज़िक में एक निखार आता गया, अलग 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 तरीके से करके। और बहुत सारे गाने उनकी जो बहुत, जैसे कुछ गानों में सारंगी का ऐसा काम राम नारायण जी ने किया है। वो दिल एक मंदिर में रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा, है ना, क्या अच्छा उन्होंने सारंगी का काम किया है। तो फिर उसके बाद एक गाना वो अमरपाली फिल्म एक आई थी, वो भी आई थिंक 64 में। तो उतना बेहतरीन गाने तो उनके सारे बहुत अच्छे थे, उस फिल्म के सारे गाने हिट थे। लेकिन मुझे एक गाना बहुत पसंद आया जो उन्होंने लता जी से गवाया, और उसके अंदर रईस खान साहब ने भी बहुत अच्छा सितार बजाया है। वो तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। उसका अंतरा देखिए डेविड साहब, कितना खूबसूरत अंतरा बना। बिरहा की इस अगन को दिल में मेरे लजाओ, तुम न आ सको तो
मुझे सपने में बुला लो, मुझे ऐसे मत सताओ, मेरी प्रीत ही पुरानी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, मुँह में याद करते करते, है ना। अब देखिए क्या ठहराव भी है इसमें। तो उन्होंने तो हर तरह के गाने बनाए, चाहे वो बहुत फास्ट म्यूजिक के अंदर हो, चाहे क्लासिकल हो। देखिए आप जंगली का ले लीजिए, जंगली में शम्मी कपूर साहब का। अरे वाह। अच्छा, और फिर अच्छा उसी में ही मेरे को याद आ रहा है जो लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बड़ा हिट हुआ था, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अब ये देखिए ये गाना राग यमन कल्याण में उन्होंने कंपोज किया है, और इसी राग को उन्होंने एक उसमें हमराई फिल्म में शंकर जयकिशन जी ने, तो एक उसका वो तो मेरा ख्याल मुबारक बेगम के साथ जो गाया है। नहीं, एक मुबारक बेगम के साथ गाया, एक शायद उनका रफ़ी साहब का है, रफ़ी साहब और मुबारक बेगम ने नहीं। एक गाना रफ़ी, ये तो नहीं। हाँ एक वो गाना, और एक ये है ये आंसू राजेंद्र कुमार जी पे, दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मैं रो दूं तो रो दे आंसू, मैं हंसूं तो हंस दे आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मुझको अपने गले लगा लो हे मेरे हमराई, तुम क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। अच्छा यहाँ देखो वो आते हैं अपना बीच में क्या पेश करते हैं, गले लगा लो। हाँ रफ़ी साहब जो बीच में क्या कह रहे हैं, क्या मॉड्यूलेशन का, हाँ ऐसा झुलाया है उन्होंने, और इतना रोमांस उसमें दिखाई दे रहा है। और मुबारक बेगम जी ने भी बहुत अच्छा गाया है इस गाने को। और इसके अलावा ये इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सर के, इंसान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। शम्मी कपूर पे एक और मेरे को प्रोफेसर पिक्चर पे भी तो शायद एक, हाँ देख वो भी, जैसे शिवरंजनी के अंदर एक गाना उन्होंने वो भी किया है, आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न मुझको सताओ, आवाज देकर। ये शिवरंजनी में ये गाना भी बड़ा मशहूर गाना था। तो शिवरंजनी पे तो देखिए उनका सबसे मतलब 2-3 गानों में से जो एक निकाल सकते हैं, कटी हुई जो तीसरी कसम में राज कपूर साहब, हाँ
सजनवा बैरी हो गए हमार। हाँ, मेरा ख्याल है ये तो फिर दूसरी झंझोटी पे आ गया शायद। ये झंझोटी राग है। हाँ, ये झंझोटी राग है। हाँ, झंझोटी पे है ये। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमारे। इस फिल्म के बारे में आपको बताता हूँ मैं। हाँ, जी, कि जब ये फिल्म बनी तीसरी कसम, जी जी, तो राज साहब ने, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो पूरी टीम को, म्यूज़िक समेत सब लोगों को, वो जिस गांव में ये शूटिंग हुई है फिल्म की, उस गांव के अंदर ले गए और वहाँ का सारा वातावरण सब उसको दिखाते रहे। और वो उसके अंदाज, शंकर जयकिशन ने वो सब देखा, क्या अंदाज़ है यहाँ की बात करने का, क्या क्या ढंग है, किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। तो और वो जो उसकी स्टोरी भी बड़ी बहुत अच्छी तरीके वो बनी कि कौन सी वो भोजपुरी ज़बान में उन्होंने वो किया। तो ये सब उसी गाने, उसी ज़बान में उन्होंने गाने भी बनाए और वही टच लिया। जैसे लता जी ने भी गाया वो, रात ढलने लगी दिन मचलने लगा, अभी जा। नौटंकी उस पे तो हाँ, नौटंकी। तो नौटंकी कैसी दिखाई। हाँ, वही रहमान जी का। और उसके बाद वो मुकेश जी का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो अब आप ये देखिए कि अंदाज ही वही बदल गया बिल्कुल उसका। ये तारीफ थी शंकर जयकिशन की, इतना लोग के गाते थे। ये मैं ऐसी सोच रहा हूँ, शायद मैं गलत ना हूँ, ये एक फोक सॉन्ग जो आया था, चलत मुसाफिर ले रही, हाँ, इसी फिल्म का है। इसी फिल्म का तो गाना है। और वो मैं बता रहा हूँ ना कि वही जबान को उन्होंने इस्तेमाल किया है। चलत मुसाफिर मुनिया रे पिंजरे वाली मुनिया है, चलत मुसाफिर मुनिया रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया, उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया, रामा बीड़ा का सब रत ले गए रे पिंजरे वाली मुनिया है, चलत मुसाफिर मुनिया रे पिंजरे वाली मुनिया। इस गाने का पर्पज ये था मेरा, हम देखिए शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं, सेमी क्लासिकल, लाइट लील, फोक में सिंग था, और दूसरा मन्ना डे को खैराजत अकीदत भी हमने पेश कर दी। तो ये तमाम देखे, और ये गाना बड़ा चला है और मन्ना डे जी जैसा मैंने तो कोई इनइमिटेबल, वास्तव में जब बोला जाए किसी शब्द को इनइमिटेबल, उनको मुश्किल है गाना। बिल्कुल, मन्ना डे सबको गा लेंगे आप कहीं ना कहीं, कॉपी पेस्ट, मन्ना डे को बड़ा मुश्किल है। क्या बात थी उसे, तो उनका भी याद आ गया जी। और आप बताइए। तो मैं मतलब उनके बारे में क्या बताऊं कि मैं अभी पहले भी शायद ये बताया कि हर जो एक्टर होते थे, जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, दिलीप साहब भी जिसमें थे, तो दिलीप साहब ने नौशाद साहब के साथ बहुत काम किया। उनकी एक टीम वर्क भी था, एक जोड़ी भी थी उनकी, नौशाद साहब उनके बहुत फिल्मों में। लेकिन उन्होंने भी अपनी वो चाहत पेश की कि कोई गाना मतलब मुझे शंकर जयकिशन, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 ही गाने शायद गाए हैं। उसमें से एक गाना तो मुकेश जी ने गाया और एक गाया तलत महमूद जी ने। अच्छा। हाँ, चल मेरे दिल कहीं और चल, मेरे दिल कहीं और चल, दिल की दुनिया, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले तू जी। ये फिल्म दास के अंदर, और उन्होंने दिलीप साहब की वो फिल्म में
ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो ये है तेरी नजरों का कसूर, ये तेरा दीवार। अब बहुत सारे तो देखिए, जैसे शम्मी कपूर जो थे, उनकी 99 फिल्मों में शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक, राजेंद्र कुमार की सारी सबसे ज़्यादा फिल्मों में राजेंद्र कुमार, और राज साहब का तो राज कपूर साहब की तो 99% फिल्मों में यार राजेंद्र कुमार जी का वो गाना याद आ रहा है मुझे। हाँ, दिल के झरोखे में तुझको बिठा, ये शम्मी कपूर को ले लें। अब देखिए ये भी इसमें देखिए ऑर्केस्ट्रा का वो देखिए, और वो जो हाँ, ऑर्केस्ट्रल पीस, ये भी राग शिवरंजनी में ही है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दूर बैठा कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जानदार, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दूर बैठा कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जानदार। देखिए क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अब देखिए, अब बात करते रहेंगे तो हम ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकती बहुत, लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को अपनी तरफ से उनको बहुत श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं, हम डेविड साहब भी, मैं भी, कि हम ये किस्सा तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इतने उनके गाने हमें इतने हमारे अंदर हैं कि हम तो वो सुनाते रहेंगे, और लेकिन समय का भी एक अपना वो होता है। तो कुछ जैसे तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, वो अपने अंदर उन्होंने वो जो गाया है, तो सच्चाई यही है कि उनको कोई भूल नहीं सकता, जिन्होंने उनका वो पीरियड देखा है उनको कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने वो काम किया है कि मैं आज, मेरे ख्याल से उनको बहुत लोगों ने फॉलो किया है, शंकर जयकिशन जी को, जिन्होंने इस तरह का म्यूज़िक को लेके आए हैं, वो सब शंकर जयकिशन को देखा है उन्होंने। मैं अभी एक वो देख भी रहा था, एक टीवी के ऊपर, तो किसी ने प्यारेलाल जी से पूछा कि जी शंकर जयकिशन के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा वो तो मेरे गुरु के भी गुरु थे, उनकी तो मैं क्या तारीफ़ कर सकता हूँ। ये उन्होंने बोला, तो जो इतने दिग्गज लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कैसे लोग होंगे वो, और वो हमेशा हमेशा दिल में रहेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। शंकर जी, जयकिशन जी, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो एक आखिर के अंदर मैं उनको खैराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हम डेविड साहब, हम सब मिल के उनको वो गाना जब वो सुनते हैं तो मेरे ख्याल से हर एक आदमी का दिल, एक उसकी आंखें भीग जाती हैं आंसुओं से और दिल एकदम मायूस हो जाता है। दिल एक मंदिर है, तो वो गाना जो है वो, उसके मैं एक लाइन आपको गा के, एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, क्या एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की इसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। देखिए उनकी जो शंकर जयकिशन की जो सोच थी, कितने लोगों को उन्होंने सुना होगा और कितना जानते थे वो म्यूज़िक के बारे में। ये राग जोगिया है। अच्छा, ये राग जोगिया है, और आपने, हाँ, शायद बहुत कम लोगों ने सुना, आज रिवाज ही नहीं है उस चीज़ का। तो इसमें जो एक ठुमरी थी इस राग में, वो उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब कैराना घराने के जो थे, उन्होंने वो ठुमरी गाई थी। पिया से मिलन की आस
रे पिया से मिलन की दिलवेक मंदिर है, दिलवेक मंदिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं कि तमाम जितने भी दर्शक इस वक्त जुड़े हुए थे हमारे, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और शंकर जयकिशन की एक मशहूर जोड़ी जिन्होंने कि 20 साल तक लगातार, हम 49 से लेकर अर्ली 70s तक चलते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल 20 साल तक राज किया है। और उसके बाद भी मुकम्मल आज तक हर इनकी रचना, चाहे वो फोक हो, क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, लाइट हो, हर तक, चाहे ऑर्केस्ट्रल वेस्टर्नाइज हो, बल्कि कई गाने तक छूट गए, जैसे कि मान लीजिए शम्मी कपूर पे बदन पे सितारे लपेटे हुए वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, अब बात करेंगे तो वो ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि हज़ारों फिल्मों में दिया उन्होंने। तो इसके साथ साथ हम आपसे बहुत बहुत विदा चाहते हैं। और एक बारी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि बोलते आने को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको हर एपिसोड इस तरीके की मिलेगी जो सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलाते हैं। जैसे आज हमने उस्ताद सईद खान साहब को जश्न शंकर जयकिशन के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया।